राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मानवरी लाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्लोक संख्या 257। अनेन प्रीता में दिशति निज कैंकर्य पदवीं दवीयो दृष्टीनां पदमह राधा सुखमयी निधायैव चित्ते कुवलय रुचिं बहिर्मुकुटं किशोरं ध्यायामि द्रुत कनक पीतच्छवि विपटम। यहाँ जो श्री राधा रानी की कैंकर्य भाव की सेवा जिसकी अभिलाषा सखी कर रही है और इसी कैंकर्य भाव की सेवा के अतिरिक्त सखी अन्य कुछ भी नहीं चाहती है, उसी अपने भाव का यहाँ इस पद्य में सखी ने वर्णन किया है। कल का श्लोक का जो भाव था जिसमें श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपने कोटि कोटि प्राणों के द्वारा श्री प्रिया जी के श्री चरणों की आरती उतारने में व्यस्त रहते हैं और यहाँ तक कि श्याम सुंदर कोटि कोटि प्राणों से आरती उतारने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भूल गए हों। और ऐसे में यदि श्याम सुंदर की कोई प्रार्थना करे, श्याम सुंदर से किसी कोई प्रार्थना करे तो वो उनको फुर्सत ही नहीं रहती सुनने की। तो इसलिए यहाँ पर जो पूर्व पद्य में जो ये भाव था प्रतिमोह, अर्थात बार बार जो सखी प्रार्थना कर रही है श्याम सुंदर से कि तुम ही हमें यह कैंकर रस की प्राप्ति कराओ, तो यहाँ प्रतिमोह कहने का यही भाव है, भूयो भूयो कहने का यही भाव है सखी का बार बार कहने का, क्योंकि श्याम सुंदर तो इतने व्यस्त हैं श्री राधा रानी की आरती उतारने में, चरणों की आरती उतारने में, तो उनको फुर्सत ही नहीं है, तो इसलिए बार बार प्रार्थना कर रही है। और श्याम सुंदर कोटि शब्द का यहाँ जो प्रयोग किया गया है, कोटि से अर्थात अपने करोड़ों करोड़ों प्राणों से, यहाँ गिनती गिनने का तात्पर्य नहीं है। यहाँ करोड़ों कहने का अथवा कोटि कहने का जो भाव है वो यही है कि यहाँ प्रियतम को गिनने की भी फुर्सत नहीं है कि कितनी बार अपने प्राणों को उन्होंने न्योछावर किया है। और श्री राधा रानी जब अपने चरण कमलों से इन कुंजों के मार्ग पर चलती हैं तो श्याम सुंदर क्रमशः पत्ते, फूल और दृष्टि और मन को श्री प्रिया जी के श्री चरणों में बिछा देते हैं और चरण चरण पे श्री प्रिया जी के कदम कदम पे प्राणों की परवाह न करके श्री प्रिया जी के चरणों की शोभा को ही निहारते रहते हैं। तो ऐसे जो श्री राधानी के श्री चरण हैं, लेकिन यहाँ पर पदाब्ज जो पूर्व पद्य में कहा, यह कहकर प्रियतम का दास्य रस का भाव प्रकट किया है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि उद्धव आदि श्री कृष्ण को प्राणों के समान प्रिय हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरे में और उद्धव में कोई भेद नहीं है, कमी नहीं है। और ब्रजवासी जन श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय हैं और वृंदावन का जो समाज है वो भी प्राणों से भी अत्यंत प्यारा है, लेकिन प्रिया जी प्राणों से ज़्यादा परम प्रिय, प्रियाति प्रिय हैं और उनसे भी अधिक प्रिय श्री प्रिया जी के चरण कमल हैं। क्यों चरण कमल क्यों प्रिय हैं? क्योंकि जब श्री राधा रानी मान करके बैठ जाएं और श्याम सुंदर मनाएं लेकिन वो मनने में ही नहीं आती हैं, तो प्रियतम इन्हीं चरण कमलों को पकड़ लेते हैं और यही चरण कमल हैं जो सब सिद्धियों के प्रदाता हैं। तो प्रिया जी को सुनाते हुए प्रियतम ने ये संकेत में कहा था
कि चरण लक्ष्मी उन्हें अत्यंत प्यारी है। यही चरण हैं जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। इन्हीं चरणों का श्याम सुंदर सदा कैंकर्य भाव चाहते हैं। इन्हीं चरणों की सखी जन सेवा चाहती हैं, क्योंकि यही वो चरण हैं जो सब सिद्धियों के प्रदाता हैं। तो यही भाव इस पद्य में यहाँ 200 श्लोक संख्या 257 में सखी ने कही है कि जिसकी सब प्रकार से प्रार्थना की जाती है, अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, जिनकी सब लोग प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण को ही सब लोग परात्पर तत्व मानते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। लेकिन वो कृष्ण भी स्वयं कह रहे हैं कि मैं श्री राधा का कैंकर्य चाहता हूँ। जिनका भजन सारा जगत करता है, वो श्याम सुंदर भी यहाँ राधा के कैंकर्य भाव की सेवा करते हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण श्री प्रिया जी के स्वामी हैं, तो यहाँ सखी कह रही है कि मैं श्री कृष्ण अथवा श्री राधा रानी के जो स्वामी हैं, उनकी जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, यहाँ सखी श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही है। वो श्याम सुंदर से प्रार्थना करने का भाव यही है सखी का, कि मैं श्याम सुंदर से श्याम सुंदर को नहीं चाह रही हूँ। मेरा श्याम सुंदर से प्रार्थना करने का यही भाव है कि मैं राधा के कैंकर्य के सिवा आपसे और किसी चीज़ की प्रार्थना ही नहीं कर रही हूँ। यद्यपि श्री कृष्ण सबके ध्यान के सर्वश्रेष्ठ विषय हैं, लेकिन यहाँ सखी कह रही है कि मैं उनका भी ध्यान इसीलिए करती हूँ कि श्री राधा रानी का कैंकर्य भाव मुझे प्राप्त हो। तो इस पद्य का जो मूल भाव है, जो ग्रंथकार कहना चाहते हैं, अनेन प्रीता में दिशति निज कैंकर्य पदवी दवीयो दृष्टिनाम पद्मह राधा सुखमयी। आहा, आपने प्रियतम के ध्यान रूप मेरे इस कृत्य से प्रसन्न होकर, क्योंकि श्री प्रिया जी कब प्रसन्न होती हैं, जो जन श्री प्रियतम की आराधना या उनका ध्यान करते हैं, तो श्री प्रिया जी उनके ऊपर तत्क्षण प्रसन्न हो जाती हैं। तो यहाँ सखी कह रही है कि मैं प्रियतम का भी ध्यान इसीलिए कर रही हूँ, प्रियतम से प्रार्थना इसीलिए कर रही हूँ कि जिससे श्री प्रिया जी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यहाँ कृष्ण का ध्यान करने का या प्रार्थना करने का यह भाव नहीं है कि वह श्री ठाकुर जी से कुछ चाहती है। यहाँ प्रियतम का ध्यान करने का मतलब या प्रियतम से प्रार्थना करने का आंतरिक भाव सखी का यही है कि श्री प्रिया जी प्रसन्न हो। और सखी कह रही है कि सुख स्वरूप श्री राधा, जो सुख की साक्षात स्वरूपा हैं, वो सामान्य जनों के लिए तो अत्यंत दूरवर्ती और अपने कैंकर्य की पदवी जो प्रदान करती हैं, इस बात को हृदय में रखकर जो श्याम सुंदर हैं, वो पिघले हुए स्वर्ण के समान पीताम्बर धारण करने वाले हैं। ऐसा पीताम्बर धारण करते हैं जो स्वर्ण जो होता है, जिसका जब वो द्रवीभूत हो जाता है तो उसका जैसा वर्ण होता है वैसे ही वर्ण का श्याम सुंदर पीताम्बर धारण करते हैं। और मोर पंख मुकुट पहने हुए हैं। नील कमल की कांति से संपन्न किशोर का मैं ध्यान करती हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के उसी रूप के ध्यान से यहाँ तात्पर्य है कि श्याम सुंदर के इसी रूप का सखी ने क्यों ध्यान किया, जो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं अथवा जो पिघले हुए स्वर्ण के समान पीताम्बर धारण किए हुए हैं। तो इसी स्वरूप का सखी ने क्यों ध्यान किया है, इसी स्वरूप का विशेष रूप से क्यों सखी वर्णन कर रही है। तो यहाँ इसका तात्पर्य यह है कि जैसा कि सखियों के बीच में देखा जाता है कि ध्यान का स्वरूप जो सखियाँ करती हैं, जो ध्यान का स्वरूप बताया गया है, क्योंकि प्रियतम की सुख में सुख मानने वाली श्री राधा अपने प्राण प्रिय के इस प्रकार ध्यान करने से प्रसन्न होकर जो कोई प्रियतम के इस स्वरूप का ध्यान करता है अथवा सखी भाव से करती है, कैसा स्वरूप जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, नील कमल की सी कांति है, मोर मुकुट जिन श्याम सुंदर ने धारण किया हुआ है, तो जो प्रियतम के इस स्वरूप का ध्यान करते हैं, श्री प्रिया जी प्रसन्न होकर अपनी कैंकर्य पदवी उसको प्रदान कर देती हैं। तो इसलिए सखी विशेष रूप से इसी स्वरूप का ध्यान कर रही है। यदि इस भाव को, जो ये भाव यहाँ प्रकट हुआ है, इस भाव को यदि सखी की उक्ति अथवा सखी का वचन माना जाए, तो इसका मतलब तो उसको कैंकर्य का अधिकार तो पहले से ही प्राप्त है। तो यहाँ जब पहले से ही वह कैंकर्य भाव उसको प्राप्त है, तो क्यों प्रार्थना कर रही है।
तो इस कहते हैं कि निज अर्थात अनेन प्रीता दिशति निज कैंकर्यम। यहाँ कैंकर्य के पूर्व निज शब्द कहा है कि निज का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भाव सखी प्रकट करना चाहती है, इसका यहाँ जो गूढ़ अर्थ है, छिपा हुआ अर्थ है, यहाँ उसको प्रकट करना चाहिए। कि वह गूढ़ अर्थ यही है कि किंकरी होना तो एक बात है, और दूसरी बात जो है वो आंतरिक जो गोपनीय बातों की अधिकारिणी होना। किंकरी एक अलग चीज़ है और जो श्री प्रिया प्रियतम की आंतरिक लीलाएं हैं उनमें प्रवेश मिलना एक अलग बात है। तो इसलिए यहाँ अपूर्व, यहाँ निज शब्द से यह प्रकट किया जा रहा है कि अत्यंत आत्मीयता की यहाँ कामना की जा रही है, अत्यंत अपनत्व की यहाँ सखी भावना कर रही है कि मुझे वो कैंकर्य प्राप्त हो, क्योंकि कैंकर्य तो और भी सखी जनों को प्राप्त है, लेकिन मुझे उस कैंकर्य की प्राप्ति होनी चाहिए जो श्री प्रिया जी से अत्यंत आत्मीयता का संबंध जोड़े, यानी मैं अत्यंत आत्मीय हो जाऊं। तो प्रथम तो सहचरियों को केवल प्रिया जी की दासता के ही अनुभव था कि हम श्री प्रिया जी की दास हैं, लेकिन जब क्योंकि श्री प्रिया जी किशोरी हैं तो उनकी जो सहचरियाँ हैं वो भी किशोरी हैं, जैसा श्री प्रिया जी का स्वरूप है, अवस्था है, वैसे ही सखी समूह की भी अवस्था है। तो यहाँ समवयस्क होने के कारण श्री राधा रानी के जो पिता हैं, जब तक श्री राधा रानी अपने पिता के घर में थीं, वृषभानु बाबा के घर में थीं, तब तक ये सखियां मैत्री का आनंद लेती रहीं। जैसे एक मित्र होता है, मित्र से मित्र का एक बड़ा आंतरिक व्यवहार होता है। मित्र मित्र कभी ऐसा भी देखा जाता है जब अधिक घनिष्ठता हो जाती है तो आपस में सब तरीके का हास परिहास भी चलता है। तो जब तक श्री राधा रानी राजकुमारी थीं, अर्थात श्री वृषभानु बाबा के अपने बाबा के पिता के घर में थीं, तब तक ये सखियां, ये सहचरियों ने वृषभानु बाबा के घर में मैत्री का आनंद लिया है। लेकिन जब उसके बाद राजकुमारी श्री राधा, जब उनका श्याम सुंदर के साथ संपर्क हुआ है, अर्थात विवाह हुआ है, तो अब तो यह रस और भी वृद्धि को प्राप्त हो गया, रसपूर्ण अनुभव, और ये विलक्षण रस हो गया। प्रारंभ में तो वे अपने इस भाव को, अर्थात श्री प्रिया जी प्रियतम के प्रति उनका क्या भाव है, कैसा प्रेम है, इस भाव को कहने में संकोच करती थी, और यहाँ तक कि अपने आप से भी इतना संकोच करती थी कि अपने आप से भी कहने में संकोच करती थी कि मैं अपने इस भाव को किससे कहूँ, सखियों से क्या कहूँ, क्या बोल के उनको अपने इस भाव को बताऊँ। तो लेकिन जब सखियां भी स्वामी की सेवा में पहुंच गई, अर्थात जब विवाह हो गया प्रिया प्रियतम का, तो यहाँ स्वामी की सेवा में अब यहाँ प्रियतम भी आ गए। तो जब सखियां स्वामी की सेवा में पहुंच गई हैं तो उत्कंठा के कारण प्रियतम के साथ यहाँ प्रिया प्रियतम का जब विलास हुआ है तो उसके संबंधी बातें भी आपस में अब होने लगी। अब तो स्वाभाविक सी बात है कि श्री प्रिया प्रियतम का विवाह हो गया है, तो अब तो सब तरह की चर्चा सखियां श्री प्रिया जी से करती हैं। तो इसलिए अब सब संकोच दूर हो गया है, और विहार के अवसरों पर सखियों को किसी प्रकार का कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो उनका अंतरंग यहाँ कुंज में प्रवेश हो गया है। तो इस आंतरिक आशय के अनुसार अब सखी कहती है कि सेवा में तो हम आपकी में ही रहती हैं, भले ही यहाँ अब प्रियतम का भी प्रवेश हो गया है, परंतु जब हम आपको देखती हैं, जब आपके स्वरूप का हम दर्शन करती हैं, लेकिन आजकल तो आप प्रियतम के ऊपर हम देख रही हैं कि कुछ ज़्यादा ही आपकी कृपा बरस रही है। वैसे तो हम ही आपकी अंतरंगा हैं, आप हमारे ऊपर ही सदैव कृपा करती हैं, लेकिन आजकल तो कुछ प्रियतम के ऊपर ज़्यादा आप कृपा बरसा रही हैं, निहाल कर रही हैं। लेकिन यहाँ सखी का ये कहने का भाव ऐसा नहीं है कि कोई सखी यहाँ पर उसको कोई मन में द्वेष हो गया है कि प्रियतम के ऊपर अधिक कृपा हो रही है। बोले नहीं, इससे तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, और अब हम यही सोच रही हैं कि अब तो आपको प्रियतम का ही हम ध्यान करें, ताकि आप भी संकोच को दूर करके ये महाराज का रस हमें प्रदान कर सकें। क्योंकि आपके प्रियतम का ही ध्यान हम क्यों ना करें। अब तो प्रियतम का ध्यान करेंगी तो आप तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी। अब तो हमें एक मूल मंत्र पकड़ में आ गए, यदि आपको प्रसन्न करना है तो प्रियतम का स्मरण करो, प्रियतम का ध्यान करो। तो यहाँ पर जो निज कहने का जो भाव है,
निज कहने का जो आशय है वो यही है कि हम आपकी अंतरंग अर्थात आप सब संकोच दूर करके ये महारस के समय में आप कैंकर्य का ये अधिकार हमें प्रदान करें, अर्थात कोई संकोच ना करें। हम आपकी निज हैं, आपकी अपनी हैं। लेकिन यहाँ शंका होती है कि श्री राधा के प्रियतम के साथ होने पर, अब यहाँ श्री राधा रानी के साथ प्रियतम है तो तुम सखियों को यहाँ कुछ नया सीखने को क्या मिलेगा। अब यहाँ प्रिय प्रियतम की लीला हो रही है, यहाँ क्यों सखी प्रवेश चाहती है, क्या ऐसा नया सीखने को सखी को मिल रहा है। तो इसके उत्तर में यहाँ विशेषण के द्वारा उसी बात को कहा जा रहा है जो कि प्रस्तुत पद्य की यहाँ प्रारंभ में ही कहा है कि कुवलय रुचिम अर्थात जो श्याम सुंदर नील कमल जैसी कांति वाले हैं। तो यह अर्थ स्पष्ट रूप से यहाँ वर्णित किया गया है कि कृष्ण को कुवलय रुचि बताकर यहाँ जो श्रीमद् राधा सुधानिधि के 88वें श्लोक में व्यक्त किया गया है कि हे श्री राधे, प्रियतम के रूप सादृश्य के कारण नीलकमल और कृष्ण सार मृग तमाल नीले बादल और यमुना जी सब आपको प्यारे हैं। श्री राधा रानी को ये सब क्यों प्रिय हैं, क्योंकि इन सब का वर्ण श्याम सुंदर जैसा है। तो अर्थात प्रियतम भी उसी वर्ण को धारण करते हैं जो श्री प्रिया जी को प्रिय है। तो इसीलिए यहाँ पर इस भाव को सखी कह रही है कि कमल की भांति आप कोमल हैं और कमल की भांति कोमल होने के कारण कृष्ण आपकी दया के पात्र हैं, क्योंकि वो अत्यंत कमल जैसा उनका वर्ण है, नील कमल की भांति वैसे ही वो कोमल हैं। और जैसे कमल जो होता है अगर थोड़ी भी तेज धूप पड़ जाए तो कमल यत्किंचित ठंड से और धूप से मुरझा भी जाता है। तो श्याम सुंदर भी कमल की भांति कोमल हैं। तो वैसे ही प्रियतम भी आपके रुख को देखकर, श्री प्रिया जी के रुख को देखकर थोड़ा सा प्रतिकूल देखकर उदास हो जाते हैं कि अरे हमसे ऐसी कौन सी त्रुटि हो गई कि प्रियतम श्री प्रिया जी रूठ गई हैं। तो प्रियतम भी उदास हो जाते हैं। तो यही इसका भाव यहाँ ये सखियों को ये सब सीखने को मिलता है कि देखो तो सही प्रिया प्रियतम का परस्पर में कैसा प्रेम है कि प्रियतम भी उसी वर्ण को धारण करते हैं जो श्री प्रिया जी को प्रिय है और प्रिया जी को वही प्रिय है जो श्री प्रियतम का वर्ण है। तो यह इसका भाव यहाँ प्रकट किया है। और बहर मुकुटम यहाँ श्याम सुंदर जो मुकुट धारण करते हैं, कौन सा मुकुट, मोर पंख मुकुट धारण करने वाले हैं। ये मोर मुकुट क्यों धारण कर रखा है श्याम सुंदर ने, क्योंकि ये श्री राधा रानी के प्रति आसक्ति का कंकण है। क्योंकि ये मोर मुकुट साधारण नहीं है, ये स्वयं श्री राधा रानी ने ही, जैसा कि श्रीमद् राधा सुधानिधि के पूर्व पद्य में आ चुका है कि ये साधारण मोर मुकुट नहीं है, ये स्वयं श्री प्रिया जी ने अपने ही हाथों से इसका निर्माण करके श्री श्याम सुंदर को पहनाया है। तो श्याम सुंदर इस मोर पंख अथवा मोर मुकुट को सदैव धारण करते हैं क्योंकि ये एक आसक्ति का कंकण की तरह है। इस मोर मुकुट को जब भी प्रियतम देखते हैं तब तब श्री प्रिया जी का स्मरण हो आता है। ये एक आसक्ति के कंकण के रूप में बांध रखा है। तो यहाँ आसज्जा आपको उनकी मानसिक व्यथा को पहचान कर सखियाँ कह रही हैं, हे श्री प्रियाजू, आप उनकी मानसिक स्थिति तो देखिए, आप उनकी मानसिक व्यथा तो देखिए श्याम सुंदर की, कि वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। इसलिए आपको उनकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा सखीजन श्री प्रिया जी से कहती हैं। और द्रुत कनक पीतत छवि पटम, यहाँ इस पद्य में जो इस शब्द का अर्थ है, द्युतक कनक पीतत छवि विपटम, यहाँ पिघले हुए सोने के रंग के पीताम्बर को धारण करते हैं श्याम सुंदर। ये पीताम्बर भी साधारण नहीं है। इस पीताम्बर का जो वर्ण है वो ऐसा है जो पिघला हुआ स्वर्ण होता है, उसका जो रंग होता है वैसा यहाँ पीताम्बर धारण कर रखा है। तो पीतपट धारण करने के बहाने प्रियतम ये दिखाते हैं, क्योंकि श्री प्रिया जी का भी वर्ण यही है जो श्री प्रियतम अपने अंग पर इस पीताम्बर के बहाने धारण करते हैं। तो इसका मतलब यह श्याम सुंदर दिखाते हैं कि आपके श्री अंगों के रंग को वो कभी नहीं छोड़ते, अथवा वो पीताम्बर के रूप में आपके श्री अंग के वर्णों को धारण करते हैं। और द्रुतम माने पिघला हुआ सा, क्यों यहाँ द्रुत क्यों कहा है कि पिघले हुए सोने का रंग,
तो द्रुत कहने का यही भाव है सखी का कि प्रेम का धर्म भी द्रवित होता है। प्रेम का स्वरूप जो होता है वो बड़ा द्रवीभूत स्वरूप उसका होता है, तो उसका रंग भी पीला माना गया है। तो इसका जो भाव स्पष्ट किया है कि प्रियतम आपकी याद में प्रत्येक क्षण, यहाँ द्रवीभूत कहने का भाव यही है कि श्री प्रिया जी की याद में प्रत्येक क्षण द्रवित रहते हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण शुद्ध प्रेम के विलास वैभव की निधि हैं, श्री कृष्ण के रूप में ही ऐसा लगता है मानो साक्षात शुद्ध प्रेम हो। क्योंकि सोना भी पिघलने के बाद ही शुद्ध होता है। यदि स्वर्ण का कोई आभूषण बनाना है तो उसको पहले पिघलाना पड़ेगा, तब जाके वह किसी रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ये जो श्री राधा रानी की सखी है, ये प्रियतम की आसक्ति के आंतरिक मर्मों को पहचान गई कि प्रियतम की आसक्ति किस स्थिति की है, कि प्रियतम किस स्थिति पर रहकर श्री प्रिया जी से प्रेम करते हैं। तो ये आंतरिक भाव को ये सखी जान गई है। ये इतने अंतरंग भाव को जान गई है, तभी तो श्री प्रिया प्रियतम ने इसको इतने अंतरंग सेवा दी हुई है कि प्रियतम के अंतरंग भाव तक को भी वो कहें ना कहें, लेकिन ये सखी पूर्व में ही पहचान जाती है। श्री प्रिया जी कुछ कहें उससे पहले ही ये सखी श्री प्रिया जी के आंतरिक भाव को जान जाती है। तो इसलिए इसको अंतरंग गोष्ठी में भाग लेने की अधिकारिणी बनाया है, और श्री राधा रानी अपना कैंकर्य भी उन्हें प्रदान करती हैं। और प्रियतम का ध्यान के फलस्वरूप ही यह कैंकर्य प्राप्त होता है। अब यहाँ वर्तमान जो प्रसंग जो सखी कह रही है, वर्तमान प्रसंग में जब प्रिया जी प्रसन्न होकर कृपा कर रही हैं, तो कोवलय रुचिम का यह तात्पर्य है कि सखी कह रही है कि हे प्रिय, हे श्री राधा रानी, देखिए तो सही, नीलकमल की सी कांति वाले जो प्रियतम हैं ये कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। आपकी भी आंखें नीलकमल जैसी हैं, तो ये आपकी आंखें जो नीलकमल जैसी बन गई हैं, क्योंकि आप नीलकमल श्याम सुंदर को देख रही हैं, तो देखते देखते ऐसी तदाकार स्थिति हो चुकी है कि आपके नेत्र भी नीलकमल जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप इन्हें एक बार देखिए तो सही। और बार बार श्री प्रिया जी का जो रुख है, जो भाव है अर्थात दृष्टि है, वो प्रियतम की ओर पड़े। इसलिए यहाँ श्री प्रिया जी के स्वरूप का वर्णन न करके सखी प्रियतम के स्वरूप का वर्णन कर रही है कि मैं जितना जितना प्रियतम के स्वरूप का वर्णन करूँगी उतना ही श्री प्रिया जी अत्यधिक प्रसन्न होंगी। तो सखी कह रही है कि नीलकमल जैसा तो इनका रूप है, और जो इसके अतिरिक्त उन्होंने मुकुट और पीताम्बर धारण कर रखे हैं, वे भी तो आपके द्वारा प्रसादी किए गए हैं। प्रिया जी के चरणों को कभी श्याम सुंदर मुकुट से पहुँचते हैं, कभी पीठ पट से झाड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ ये व्यंग्यपूर्ण बात कह रही है कि भला प्रियतम जब आपकी कृपा के ऐसे ही पात्र हैं कि वो कभी आपके चरणों को पीताम्बर से झाड़ते हैं, कभी मोर मुकुट से झाड़ते हैं, तो हम सहृदय सखियाँ उनका ही ध्यान क्यों ना करें, क्योंकि आपके ये प्रियतम कोई अलग थोड़ी हैं, आपके अत्यंत प्रेम पात्र हैं। तो यहाँ सखी ये भाव स्पष्ट कर रही है कि हम प्रियतम का स्मरण या उनका गुणगान इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वो आपके प्रिय हैं। हम प्रियतम के गुणों पर रीझ कर नहीं, क्योंकि वो आपके प्रिय हैं इसलिए हम उनका ध्यान कर रही हैं या उनका वर्णन कर रही हैं। तो क्योंकि ये भाव स्पष्ट जब सखी ने किया है कि ये सोचकर हम अपने वांछित ध्येय की प्राप्ति के लिए ही प्रियतम का भजन करती हैं। हमारा वांछित ध्येय क्या है सखियों का, कि सदा सर्वदा श्री राधा रानी का निज कैंकर्य, अंतरंग कैंकर्य हमें प्राप्त होता रहे। इसी वांछित ध्येय की प्राप्ति के लिए हम प्रियतम का भजन करती हैं। और यहाँ पदवी का जो अर्थ है, पदवी का अर्थ यहाँ स्पष्ट किया है कि ये मार्ग पदवी का अर्थ होता है। अनेन प्रीता में दिशति निज कैंकर्य पदवी। तो ये पदवी क्या है? पदवी का अर्थ होता है मार्ग, किंतु यहाँ उससे किसी प्रकार के असाधारण उत्कर्ष का बोध हो रहा है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन यहाँ उत्कर्ष बताने के लिए एक विशेषण दिया है, दवीयो दृष्टि नाम, कि ये जो मार्ग का यहाँ चर्चा कर रही है सखी, ये कोई साधारण मार्ग नहीं है। बोले साधारण नहीं है तो इस मार्गों को क्या माना जाए?
बोले इसके लिए एक विशेषण दिया दवियो दृष्टि नाम, अथवा अर्थात दृष्टियों से दूर। सखियों के विविध कार्यों में जब सखियां व्यस्त रहती हैं अपने अपने जो उनकी सेवा परिचर्या है, तो दृष्टि शब्द का यहाँ प्रयोग बहुवचन में किया गया है। तो यहाँ बहुवचन में कहने का क्या तात्पर्य है, अर्थात यहाँ सभी को वह निज कैंकर्य प्राप्त है क्या? तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कैंकर्य निज कैंकर्य, तो कैंकर्य की प्राप्ति तो बहुत बहुत सखियों को है, लेकिन यहाँ निज कैंकर्य कह के ये भाव स्पष्ट किया गया है कि दवीय, इसका अर्थ यह है कि अत्यंत दूरवर्ती। बोले यहाँ सेवा तो बहुत सखियों को प्राप्त है, लेकिन वो जो निज कैंकर्य की सेवा है वो तो अत्यंत दूरवर्ती है। तो इस पद का अर्थ यह है कि धाम, तो इस पद को साक्षात नहीं देखा जा सकता, अर्थात जिस धाम में ये लीला हो रही है उसको साक्षात नहीं देखा जा सकता है। तो यह देख कर के प्रिय ने दास भाव से अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है श्री प्रिया जी के श्री चरणों में, कि देखो तो सही ये धाम जो है जिसको पाना ही बड़ा मुश्किल है, जिसको साधारण दृष्टि से देखा नहीं जा सकता है, और यहाँ जब इस भवन में इस धाम में श्याम सुंदर को जब दास्य भाव की प्राप्ति हुई है तो अपने सौभाग्य को मानकर सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। तब यहाँ जब श्री प्रियतम ने प्रिया जी को सब कुछ अपना अर्जित कर दिया है और सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, तो सखी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये देखो ये निज कैंकर्य का ही प्रभाव है, ये कैंकर्य में ही ऐसी सामर्थ्य है कि जो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, और यही प्रियतम को यही पद मिल गया है जिसके संबंध में हम सोच भी नहीं सकती थी कि यह पद प्रियतम को भी मिल जाएगा। इसलिए यह पद जिसके लिए कहा गया है पद भी, अर्थात ये मार्ग, ये पद दृष्टि से अगम्य है। तो यहाँ जब ऐसी बात है कि जो बात दृष्टि से ही अगम्य है, तो दृष्टि से अगम्य कहने का तात्पर्य यह है कि ये विचार दृष्टि से अत्यंत दूर है, अर्थात ये जिस रस की चर्चा हो रही है, जिस निज कैंकर्य भाव की चर्चा हो रही है, ये विचार की दृष्टि से इसको साधारण लोग सोच नहीं सकते हैं कि इसमें क्या रस है, कौन सा आनंद है, ये कितनी बड़ी वस्तु है, ये विचार रूपी दृष्टि से दूर है, इसको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस भाव को दवीयो दृष्टि नाम कहा है, दृष्टियों से दूर। इसमें विशेष विशेषण यहाँ इस भाव के लिए दिया है और कहा कि ये साधारण रस नहीं है, ये असाधारण है, इसको लौकिक मत मानना, ये अलौकिक है, क्योंकि ये साधारण विचार दृष्टि से अत्यंत दूर है। तो जब ऐसी ही बात है तो सखी कह रही है तो हम सखियों को भी आपसे अपूर्व रस में कैंकर प्राप्त करना चाहिए। दूसरा भाव सखी का यह है कि आपने हमारा अधिकार ये प्रियतम को दे दिया है, तो अब हम क्या करें, हमारे पास कुछ और है भी तो नहीं, हमारे लिए तो अब यही बचा है कि अब हम प्रियतम का ही ध्यान करें। क्यों प्रियतम का भी अब क्यों ध्यान कर रही हैं सखी, क्योंकि अब प्रियतम से भी स्वार्थ है कि प्रियतम का भी इसीलिए ध्यान कर रही हैं कि ये पद, जो रस, जो अधिकार प्रियतम को श्री प्रिया जी ने दे दिया है, अब वो अधिकार भी प्रियतम से ही, प्रियतम का ध्यान करने से ही हमें प्राप्त होगा। तो ये व्यंग अर्थ में सखी ऐसा कह रही है कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, प्रियतम का ध्यान करने के सिवाय हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। क्योंकि जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो, उससे कोई चीज़ वापस लेनी हो और कुछ वस्तु की इच्छा प्रकट करनी हो जो उससे दूर हो, तो जब तक उसको प्रसन्न नहीं किया जाएगा तब तक वो कैसे देगा। तो अब यहाँ श्री प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ इसी प्रकार कटाक्ष कर रही हैं सखियाँ कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, प्रियतम का ध्यान करना ही अब हमारे पास एक रास्ता बचा है यदि हमें कैंकर्य भाव की प्राप्ति करनी है। तो यह कटाक्ष प्रिय को लक्षित करके कहा गया है कि अहह, यहाँ जो अहह शब्द का प्रयोग सखी कर रही है, दवीयो दृष्टिनाम पदमहह राधा सुखमयी, क्योंकि ये अहह शब्द के द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया गया है। क्योंकि जैसे कोई खोई हुई वस्तु जब एकदम से मिल जाए तो आदमी कहता अरे अरे ये तो वही वस्तु थी जो हमसे खो गई, अब याद आ गई है। तो चाहे कैसी दुर्लभ वस्तु क्यों ना हो, यहाँ सखी कह रही हैं कि श्री राधा रानी
क्यों नहीं देंगी, वो तो अवश्य देंगी, क्योंकि श्री राधा रानी सुख स्वरूपा हैं, सुख की साक्षात राधा सुखमयी, साक्षात श्री राधा रानी सुख की स्वरूपा हैं। वो किसी का जरा सा भी कष्ट, किंचित कष्ट भी नहीं देख सकती हैं, न देख सकती हैं न सुन सकती हैं, वो ऐसी सुख की स्वरूपा हैं। तो यहाँ पर अह को पद का निकटवर्ती शब्द होने के कारण यहाँ श्री राधा रानी के चरणों की दुर्लभता के संबंध में कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। और यहाँ इस पद्य की अब यदि फुटकर मान के इसका अर्थ, पद्य का अर्थ निकाला जाए तो यहाँ पर ग्रंथकार को वक्ता मानने पर ये वर्तमान कालिक क्रिया दशती से यह सूचित होता है कि जो आचार्य रूप में यहाँ सखी विराजी हुई हैं, आचार्य रूप में पूर्ण विश्वास रख के वो ये विश्वास आचार्य रूप में क्यों दिला रही हैं, क्योंकि जिससे जो आचार्य जनों के जो संपर्क में जो साधक जन हैं उनको भी यह विश्वास हो जाए कि भाई आचार्य जन जो कह रहे हैं ये कोई ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, अर्थात आचार्य जन इस पर विश्वास कर रहे हैं तो हमें भी विश्वास करना चाहिए। तो आचार्य रूप में पूर्ण विश्वास रखकर श्री राधा अभिलाषित पद को दे रही हैं। और परस्मयी पद की व्यंजना का यह भाव है कि आचार्य को अपने लिए ही नहीं, ये जो श्री राधा रानी ये भाव प्रदान कर रही हैं, जो अपने पद दे रही हैं, वो केवल आचार्य पद के लिए नहीं देती हैं बल्कि दूसरों के कल्याण के भी लिए दिया गया है। तात्पर्य यह है कि श्री आचार्य प्रभु जैसी भावना रखने वाले लोग कृष्ण का ध्यान भले ही करें, यहाँ पर भी ये जो सखी रूप में विराजी हुई है ये कर तो श्याम सुंदर का ध्यान रही है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, श्री राधा चरण की प्राप्ति। तो यहाँ यही भाव स्पष्ट किया है कि जैसे आचार्य रूप में यहाँ जब विराजे हुए हैं तो वो भले ही प्रभु जैसी भावना रखने वाले लोग जैसे कृष्ण का ध्यान भले ही करें, किंतु ऐसा करने का उद्देश्य, ऐसा करने का उनका प्रयोजन केवल प्रिया जी का दास्य भाव स्वीकार करना ही होना चाहिए, न कि स्वतंत्र रूप से कृष्ण का सेवन हो। यह भाव उनका स्पष्ट है, क्योंकि प्रिया जी ने निस्संदिग्ध रूप से यहाँ आचार्य को कैंकर्य पद दे ही दिया है। और क्योंकि ऐसा सुना गया है कि ये निज कैंकर्य पद जो है कितना दुर्लभ है, जिसको श्री प्रिया जी ने प्रसन्न होकर, लेकिन प्रिया जी भी प्रसन्न कब हुई, जब प्रियतम का ध्यान किया, प्रियतम की आराधना की। और यहाँ साधक रूप से जो लोग विराजे हुए हैं, जो श्री राधारानी के चरणों के उस निज कैंकर्य को चाहते हैं, तो साधकों को यह शिक्षा देने के लिए, यह बताने के लिए आचार्य रूप में यहाँ प्रतिष्ठित होकर, भले ही वो देखने में लग रहा है कि वो कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की उपासना करने का मुख्य लक्ष्य उनका यही है कि श्री राधा रानी का जो कैंकर्य भाव है उसकी हमें प्राप्ति हो। क्योंकि ये कैंकर्य भाव साधारण नहीं है, जैसा कि सनत कुमार संहिता और नारद पांचरात्र और स्वयंभू आगमन में यह कहा गया है कि कई बार जन्म लेने के उपरांत जब जीव दूसरे अवतारों की उपासना करता है, जब अन्य अवतारों की उपासना करता है और अन्य अवतारों की उपासना में जब वह प्रवृत्त हो जाता है, फिर से वह जीव जब योनियों में चक्कर काटने के बाद फिर वह अवतारी श्री कृष्ण की उपासना करता है, उपासक बनता है। लेकिन जब कृष्ण की उपासना जब परिपक्व अवस्था पर पहुंच जाती है, तब अंत में कहीं जाकर श्री राधा रानी के चरणों में दास्य की रति होती है। तो यह दास्य रति, यह कैंकर्य भाव की उपासना, यह इतनी विचित्र और असाधारण है कि जो श्री राधा रानी की ही कृपा से प्राप्त होती है। तो यहाँ राधा सुधानिधि में भी जो कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री राधा रानी की दास्ता को त्याग कर और गोविंद की आसक्ति की कामना से भजन करते हैं, वो श्याम सुंदर के रति प्रवाह रूपी तरंगों के मूल बीज जो श्री राधा रानी को नहीं जानते हैं, तभी तक वो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। लेकिन जब वो श्री राधा रानी जो मूल बीज हैं, जो प्रेम की मूल बीज हैं, जब उनका स्वरूप ध्यान में आता है, लेकिन जब वे विशाल अमृत सागर पर पहुंचकर यदि वो कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, तो वो ऐसा है मानो वो विशाल अमृत सागर तक पहुंचने के बाद भी केवल एक ही बूंद प्राप्त कर पाते हैं। तो जो श्री राधा रानी अर्थात यहाँ पर दोनों युगल
रस को यहाँ कहा गया है, अर्थात इसका यही भाव है ग्रंथकार का कहने का कि श्री राधा रानी और श्याम सुंदर युगल उपासना को यहाँ स्पष्ट किया है कि जैसा कि प्रबोधानंद जी ने भी कहा है, धन्यो लोके मुमुक्षु। इस पद्य में आगे चलकर कहा है कि जो व्यक्ति वृंदावनेश्वरी के प्रेम रस में विह्वल होकर उनकी आराधना करता है वह आराधकों में सर्वश्रेष्ठ है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और स्वयंभू आगमन में भी कहा गया है, ब्रह्मानंद रसानंद गुणितो रम्यो रसो वैष्णवाव तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मधुर श्री गोकुलेन्दो रसः तच्चानंत चमत्कृति प्रतिमुहु वर्षद्रासानं परम श्री राधा पद पद्ममेव परम सर्वस्वभूतम मम। यहाँ स्वयंभू आगमन में यही भाव है कि ब्रह्मानंद रस से अनंत गुणा रमणीय वैष्णव रस कहा है, ब्रह्मानंद से भी कहीं अनंत गुणा उसमें रस है, और वैष्णव रस से भी करोड़ों गुणा उज्जवल मधुर गोकुलेंद्र श्री कृष्ण का रस है, और उससे भी अधिक अनंत चमत्कारों से परिपूर्ण प्रत्येक क्षण, और प्रत्येक क्षण में भी जो रसों की चरम सीमा है, रसों की चरम अवधि श्री राधा के चरण कमल है, वही मेरा सर्वस्व है। तो यहाँ पर श्री राधानी के चरण कमलों की सेवा और इसका कैंकर भाव को ही यहाँ सर्वश्रेष्ठ कहकर सखी ने बार बार कहा है। तो यहाँ पदवी शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया है कि जो श्री राधानी की पदवी हैं, अनेन प्रीता में दिशति निज कैंकर्यम पदवी। पदवी का अर्थ है गति अर्थात चलना। तो यहाँ उच्च अधिकार को भी पदवी कहा जाता है, जो उच्च अधिकार को प्राप्त कर गया है। तो यहाँ अधिराज की तरह निजत्व संपन्न कैंकर्य भी एक गौरवपूर्ण पदवी है, क्योंकि ये कैंकर्य भी साधारण नहीं है कि ये निजत्व संपन्न है, अर्थात श्री राधा रानी ने बहुत ही आत्मीयता के साथ निजत्व से संपन्न करके ये कैंकर्य की प्राप्ति कराई है। तो ये अत्यंत गौरवपूर्ण पदवी है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है कि दास होने से बढ़कर कोई कीर्ति नहीं हो सकती। जितनी कीर्ति दास की होती है उतनी बड़ी कीर्ति किसी की हो नहीं सकती है। इसलिए यह आश्चर्यबोधक जो शब्द है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये कहना तो सरल है लेकिन उस पद पर पहुंचना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये जो दास से भाव है, ये निज कैंकर्य की जो पदवी है, ये बहुत ही कठिन है। तो कठिन कहने का यहाँ क्या तात्पर्य है, ये क्यों कठिन है? तो कठिन कहने का यही भाव है, कठिन ही नहीं इसको महाकठिन कहा है, क्योंकि ये पद शब्द नित्य नपुंसक होता है। तो इसकी ध्वनि यही निकलती है कि यह पद स्वतंत्र है और उसके समान अलौकिक इसकी महिमा है। ये साधारण पद नहीं है, ये अलौकिक है, इसको लौकिक नहीं कहा है, क्योंकि दृष्टियों से दूर, जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने सुना कि ये पद दृष्टियों से दूर है, अर्थात विचार दृष्टि से अत्यंत दूर है। इसका अर्थ सांसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये तो सांसारिक नहीं, ये तो किसी विशेष ही संसार की बात हो रही है, ये साधारण नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की दृष्टि का ये तात्पर्य है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जिन लोगों की दृष्टि ऐसी है कि यहाँ पर इस भाव में पहुँचने के लिए, निज कैंकर्य में पहुँचने के लिए ये सिद्धांत अपनाना चाहिए या ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की दृष्टि भगवत तत्व पे ही जाके विश्राम लेती है और उनकी दृष्टि जो है वो प्रेमास्पद श्री राधा रानी का खोज नहीं करती है, क्योंकि सब विद्वानों के प्रेम विषय केवल श्री कृष्ण है। विद्वान जन क्या सोचते हैं कि भाई चरम अवधि तो केवल श्री कृष्ण ही है। वो जिनकी दृष्टि श्री राधा रानी रूपी तत्वों को नहीं खोजती है, तो उनकी तो यही पक्की धारणा रहती है कि भाई श्री कृष्ण जैसा कोई तत्व नहीं है, वो ही प्रेम के विषय हैं। यही कारण है कि उनमें दास्य भाव का उदय नहीं होता है, क्योंकि वो श्री राधा रानी या श्री राधा तत्व से सर्वथा अगम्य है, उनको पता ही नहीं है उस रस के विषय में। जब उस रस के विषय में ही उनको पता नहीं होगा तो दास्य भाव का उदय ही नहीं हो सकता है, और दास्य भाव का उदय नहीं होगा तो कैंकर्य पद को प्राप्त करने के लिए उनके हृदय में कभी उत्कंठा ही नहीं होगी। अर्थात उत्कंठा नहीं होगी, इसका भाव यही है
कि जब तक श्री प्रिया जी जिसके ऊपर कृपा ना करें तब तक यह कैंकर्य भाव की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। दास्य भाव की जो जो दास्य भाव का प्राकट्य ही श्री प्रिया जी की कृपा से हृदय में होता है। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा है कि जो विद्वान लोग हैं जो सोचते हैं कि हम अपने साधन के बल से श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेंगे अथवा साधन होना चाहिए तभी उस पद की प्राप्ति होगी, तो यह रस यह भाव समझना और प्राप्त करना असंभव ही है। यह तो केवल एकमात्र कृपा साध्य मार्ग है। श्री प्रिया जी की जब कृपा होती है तभी ऐसे भावों का प्राकट्य हृदय में होता है। तो यहाँ पर जो पद का अभिमान है, यहाँ पद का अभिमान जो किया गया है वो यह नहीं कहा है कि वो तत्व की दृष्टि से परे है। यहाँ पद का अभिमान इसलिए किया गया है कि ये जो जिस पद की बात हो रही है, कैंकर्य पद की बात हो रही है, ये बहुत दूर की बात है, दूरदर्शिता को देखकर कहा गया है। तत्व की दृष्टि से इसको अगम्य नहीं कहा गया है, ये पद की दृष्टि से कहा है कि ये पद मिलना बहुत असंभव है। क्योंकि जैसा कि श्री राधा रानी का जो स्वरूप है जिसका वर्णन किया गया है कि इस रीति से यदि देखा जाए कि भाई जैसे श्रीमद् भागवत जी में जो कहा गया है कि जैसे जैसे भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे मेरी पवित्र गाथा को सुनने और उसका गान करने से आत्मा की शुद्धि होती है, जैसे जैसे जीव आँखों में अंजन लगाता है वैसे वैसे उसकी दृष्टि ठीक होती जाती है और सूक्ष्मता का दर्शन करती है। यहाँ उसी रीति को अपनाना चाहिए। इसी रीति से यहाँ पहले राधा संबंधी ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, फिर धीरे धीरे क्रम से माधुर्य आदि का बोध होने पर रहस्यमयी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अर्थात फिर पता पड़ता है कि किंकरी क्या है, निज किंकरी क्या है, अंतरंग दासत्व क्या है, इसकी जो सूक्ष्मता है वो धीरे धीरे पता पड़ती है। पहले श्री राधारानी के ऐश्वर्य का ज्ञान होगा, फिर माधुर्य का ज्ञान होगा, फिर रहस्य की दृष्टि का ज्ञान होगा। तो यदि राधा दास्य को अगम्य बता दिया कि राधा दास्य तो अगम्य है, तो इस संसार के भावुक लोगों की उधर प्रवृत्ति कैसे होगी। इसलिए यहाँ इसको अगम्य तो नहीं कहा है, लेकिन इसको यहाँ अगम्य कहने का भाव यही है कि ये बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ कहने का यही भाव है कि यह बिना कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये एक कृपा की रीति बताई है। बोले पहले प्रियतम का ध्यान करो, उनके गुणों का स्मरण करो, तो श्री प्रिया जी अपने आप स्वतः प्रसन्न होकर वह निज कैंकर निज दासत्व अपने आप दे देंगी। तो यहाँ सुखी मई जो श्री राधारानी के लिए शब्द का प्रयोग किया है, दवियो दृष्टिनाम पद्मः राधा सुखी मई। सुखी मई से उस सुख से तात्पर्य है जिस सुख का उपभोग, जिसका भोग स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, उस सुख का कोई चरम बिंदु नहीं है। हालांकि श्री कृष्ण तो सर्वांशी हैं, लेकिन सर्वांशी होने के बाद भी उनके लिए भी ये जो स्वरूप है, जो श्री प्रिया जी का जो स्वरूप है जिसका श्याम सुंदर भी भोग करते हैं, उनके लिए भी यह स्वाद निश्चित रूप से विलक्षण ही है। निधाय का अर्थ है कि भली भांति धारण करते हैं। तो यहाँ निधाय इस अव्यय से यह व्यंजना इसकी की गई है कि इस संबंध में आचार्य के संदेह या असंभावना की तो बात दूर रही, बल्कि प्रियतम यदि प्रसन्न होकर यहाँ उनका सत्कार भी करें तो भी वे उससे स्वीकार नहीं करेंगे। ये उस सुख की चर्चा हो रही है जिस सुख में सिद्ध रूप से सखी सदैव उसमें निमग्न रहती है और साधक रूप से अर्थात आचार्य रूप में यदि साक्षात प्रियतम भी उनके सामने आ जाएं तो वे भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा निश्चय करके ही श्री कृष्ण का ध्यान करने को तैयार हैं। जो आचार्य रूप में यहाँ श्री कृष्ण का जो ध्यान किया जा रहा है वो इसलिए नहीं कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो, वो कृष्ण का भी ध्यान इसलिए किया जा रहा है कि श्री प्रिया जी हम पर प्रसन्न हो। तो इस ग्रंथ के परिभाषा प्रकरण में जो कहा गया है कि जो सखी है, जो अंतरंग रूप से उसको निज कैंकर्य प्राप्त है, अंतरंग सखी के रूप में उसको ये भाव प्राप्त हो चुका है, तो सखी भी प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर के प्रसन्नता के क्षणों में जब श्याम सुंदर देखते हैं कि ये तो कैसी सेवा कर रही है, श्याम सुंदर देखते हैं मेरे स्वरूप का ये सखी कैसा वर्णन कर रही है, मेरे कितना ध्यान रख रही है। तो जब श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं
तो प्रसन्न होने पर अब जो व्यक्ति प्रसन्न होता है सोचता है भाई इसने मेरे लिए इतना किया तो मैं इसको क्या पुरस्कार दूं। तो सखी के उस स्वरूप पर और सखी की क्रियाओं पर जब श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं तो सोचते हैं मैं इसको क्या पुरस्कार दूं। तो सत्कार रूपी पुरस्कार देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ सखी कहती है कि भले ही आप मुझे कितना भी पुरस्कार दे दें, लेकिन मैं तो केवल स्वामिनी श्री राधिका के चरण कमलों के मकरंद की ही भौरा बनी रहना चाहती हूँ। भले ही आप मेरे ऊपर कितना भी प्रसन्न हो, मुझे तो उनका ही चरण कमलों का मकरंद चाहिए और उसी का मैं भौरा बना रहना चाहती हूँ। तो यही सखी का वहाँ अंतरंग भाव है। और यहाँ पर निज श्री राधा रानी की कृपा से निज कैंकर्य को प्राप्त करके ऐसा हृदय में अनुराग सखी के उत्पन्न हुआ है। यदि जो सेवा सखी कर रही है, किसकी सेवा कर रही है? प्रियतम की सेवा कर रही है, और ध्यान में भी प्रियतम है। ध्यान में भी प्रियतम होने के बाद भी लक्ष्य केवल श्री राधा रानी का ही है। तो यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि केवल ध्यान ही नहीं बल्कि सेवा के सब अंगों का, जितने भी सेवा के अंग थे सबका पालन सखी ने किया है। सेवा के सभी अंगों का मैंने प्रेम पूर्वक पालन करूंगा और मैंने किया भी है। तो इन साधनों के द्वारा साध्य जो श्री राधा रानी है, श्री राधा रानी की कृपा से निज कैंकर्य को प्राप्त करके यदि हृदय में अनुराग का उदय नहीं हुआ तो ये जितने भी समस्त साधन हैं वो केवल नियम बन के विधि मात्र रह जाएंगे। अर्थात ये साधन भले ही कितना भी करो, लेकिन हृदय में लक्ष्य केवल श्री राधा रानी के चरण कमलों की प्राप्ति का ही लक्ष्य रहना चाहिए। यदि यह लक्ष्य नहीं हुआ, यदि हृदय में अनुराग नहीं प्रकट हुआ, प्रेम नहीं प्रकट हुआ, तो ये केवल विधि मात्र बन के, नियम मात्र बन के रह जाएंगे, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए स्वामिनी की कृपा से पुनः पुनः अनुराग रूप उत्सव की यहाँ सखी प्रार्थना कर रही है और उसी का यहाँ ध्यान कर रही है। अग्रिम 258वें श्लोक में यही सखी कामना कर रही है। ध्यायस्तम शिखि पिच्छ मौले मनिषम तन्नाम संकीर्तनम नित्यम चरणाम्बुजम परिचरस्तन्मत्र वर्यम जपन श्री राधा पददास्यमेव परमाभीष्टम हृदाधारेण करही श्याम तदनुग्रहेण परमोद्भुतानुरागोत्सव। यहाँ सखी श्री राधा रानी के जो श्याम सुंदर का ध्यान कर रही है और अनुराग पूर्व उत्सव की आकांक्षा कर रही है। तो यहाँ इस पद्य का यही भाव है कि दिन रात उस मोर मुकुट वाले का ध्यान करता हुआ, ग्रंथकार कह रहे हैं, उनका नाम संकीर्तन करता हुआ, नित्य उनके चरण कमल की सेवा करता हुआ और उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप करता हुआ परम अभीष्ट श्री राधा पद कैंकर्य को ही हृदय में धारण करता हुआ। अर्थात चाहे मैंने मोर मुकुटधारी का ध्यान किया हो, चाहे उनका नाम संकीर्तन किया हो, चाहे उनके चरण कमल की सेवा की हो, चाहे उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप किया हुआ, लेकिन उन सब का परम अभीष्ट श्री राधा पद कैंकर्य को ही हृदय में धारण करता हुआ उनके अनुग्रह से प्रकट हुए परम अनुराग के उत्सव से संपन्न कब बनूंगा। तो यहाँ पर ये भाव सखी के भाव में परिणत करके यह लगाया जाए और अंतरंग सखी की यदि इस भाव को उक्ति माना जाए तो उसमें अनुराग होना ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अरे अनुराग है तभी तो उसको इस पद की प्राप्ति हुई है, बिना अनुराग के तो यहाँ यह कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ये सखियों में नित्य भाव से ये अनुराग रहता है, नित्य भाव से। अर्थात ऐसा नहीं कि कभी प्रकट हुआ और कभी नहीं, नित्य रहता है, अर्थात अखंड रूप से जो कभी खंडित नहीं होता है। किंतु यहाँ अंतरंगा कैंकर्य में अत्यंत जो प्रियता है उसका आविर्भाव जब होता है तो ये अनुराग ही उत्सव का रूप धारण कर लेता है। ये साधारण अनुराग नहीं है। जैसे उत्सव होता है, घर में कोई भी उत्सव महोत्सव हो तो वैसे तो सबके प्रति विशेष प्रेम रहता ही है, लेकिन उत्सव में एक विशेष प्रेम की, एक विशेष उत्साह की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर अनुराग तो ये सदैव रहता है, लेकिन यहाँ ये अंतरंगा कैंकर्य जब प्राप्त होता है तो ये अंतरंग कैंकर्य प्राप्त करने के बाद यही अनुराग उत्सव का रूप धारण कर लेता है। और अनुराग का यह स्वरूप जो सखी के हृदय में है ये विहारकालीन सेवा के समय के योग्य है
और स्वयं में एक विलक्षण है। ऐसा है कि अंतरंग सखियां भी उसकी कामना करती हैं। इसलिए यहाँ पर चूंकि ये अंतरंग रस की बात हो रही है, इसलिए इस क्षेत्र में व्यावहारिक तर्क नहीं देना चाहिए कि ये कोई व्यावहारिक चीज़ है या एक एक व्यवहार के कारण ये प्रकट हो रहा है। बोले नहीं, यहाँ व्यावहारिक तर्क का आदर बिल्कुल नहीं है। ये अंतरंग तो, इसका अनुभव तो निज सेवा के अधिकारियों को ही हो सकता है। दूसरे लोगों को तो ये केवल एक कल्पना ही लगेगा, लेकिन इसका अनुभव तो निज अधिकारियों को, जिनको निज सेवा प्राप्त है। क्योंकि जैसे एक के बाद एक दूसरी तरंगें उठती हैं, जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती है, और उसको केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास वैसी दृष्टि हो। बहिरंग लोगों के लिए, तार्किक लोगों के लिए ये बात समझना असंभव ही है, बल्कि उनके लिए तो यह बात सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते हैं, तो कभी वे उसके योग्य बन ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ अनुराग शब्द जो है, मात्र शब्द मात्र को सुनकर यह कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए कि ये भाई उस कोटि का है जिसका अनुभव सामान्य जन को होता भी है कि नहीं होता है। तो ये मन में संशय रहता है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं और उनके जो अनुभव में आ रहा है, उसमें बहुत अंतर है। हमारी बुद्धि में, हमारे सोचने में और उनके अनुभव में, यहाँ तो उसका सामंजस्य ही नहीं हो सकता है। यदि ये दोनों चीज़ एक ही हो जाती तो फिर तो यह निर्विशेष ब्रह्मानंद होकर ही रह जाता, फिर उसमें अंतर ही क्या रह जाता। तो इसलिए यहाँ पर साधन के अंगों का निर्देशन किया गया है कि भैया ये बात ऐसे नहीं समझ में आ सकती है। ये तो जब कृपा होगी, अर्थात ध्यायम, ध्यायम का यही भाव है, ध्यायस्तम शिखिपिच्छ मौलि निमिषम तन्नाम संकीर्तनम। तो यहाँ ध्यायम का जो अर्थ है वह यही भाव स्पष्ट किया है कि केवल एक बार ही नहीं, अनिशम, निरंतर इसका ध्यान, एक बार ही नहीं, निरंतर होना चाहिए। किसका ध्यान हो? बोले श्री कृष्ण। कौन से श्री कृष्ण? जिन्होंने मोरपंख रूपी सौभाग्य चिन्ह को धारण किया हुआ है। और कैसा ध्यान करते हैं? बोले नित्य ही ध्यान करते हैं। तो यहाँ ध्यायस्तम, तम में उन श्री कृष्ण का निर्देश किया गया है कि जिनकी विविध आसक्ति से पूर्ण तरंगों का वर्णन किया गया है, जो जिनके हृदय में प्रेम की तरंग बढ़ती ही रहती हैं। तो ये प्रेम की तरंग श्याम सुंदर के हृदय में कैसे बढ़ती हैं? तो बता रहे हैं कि जैसे श्याम सुंदर मोर मुकुट को धारण करते हैं। कौन से मोर मुकुट को धारण करते हैं? जिससे श्री प्रिया जी का ही उनको स्मरण हो। पीताम्बर को धारण करते हैं जिससे श्री प्रिया जी के ही वर्ण का उनको स्मरण हो। तो ये प्रेम रूपी तरंगें, ध्यायम अर्थात ध्यान का अर्थ है कि श्री कृष्ण जो जो लीला विलास किए हैं वो अत्यंत हृदय को आकर्षक करने वाली हैं, आकर्षित करने वाली हैं। ऐसी लीलाओं का ध्यान किया जाए, और जब उनका प्रत्येक क्षण एकाग्र चित्त से मनन किया जाएगा तो अपने आप उन्हीं लीलाओं का जो मन में जिनका ध्यान किया गया है, जो लीला कैसी लीला है जो मन को भी और कान को भी प्रसन्नता प्रदान करने वाली हैं। तो धीरे धीरे उनका ध्यान करते करते फिर अपने आप ही, क्योंकि जिस चीज़ का ध्यान किया जाता है, देखा जाता है, फिर मुख से भी उसी की बात निकलती है। तो धीरे धीरे इसी रीति से नाम संकीर्तन भी होने लगेगा। और इन्हीं नामों को प्रबुधानंद जी ने अपने अष्टोत्तर शतक में कहा है, जिनका नाम संकीर्तन स्वयं श्याम सुंदर भी करते हैं, किंकरी जन भी करती हैं। तो ये नाम संकीर्तन के रूप में यहाँ बताया है। तो इसके बाद यहाँ जब श्याम सुंदर भी इन नामों का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सखियाँ भी करती हैं, तो प्रिया प्रियतम को जब विलासजन्य श्रम हुआ, थकान हुई, तो इसका अनुभव होने पर प्रियतम की प्रार्थना करने पर प्रिया जी ने प्रसन्न होकर हास परिहास किया है। अब यहाँ हास परिहास प्रारंभ हुआ है प्रिया प्रियतम के मध्य। अब ये हास परिहास क्या था? क्योंकि यहाँ सखी जो है, सखी श्री प्रियतम का ध्यान कर रही है और ध्यान करके श्री राधा रानी के चरणों की सेवा चाह रही है। अब जब प्रियतम ने पैर चरण दबाने शुरू किए हैं और यहाँ सखी ने जब चरण दबाने शुरू किए हैं श्री प्रिया जी के, तो यहाँ एक हास परिहास किया, एक विनोद भरी सृष्टि यहाँ उत्पन्न की है। अब यहाँ विलास की जब समाप्ति हुई तो सखी की तरफ से श्याम सुंदर श्री राधा रानी से सिफारिश करते हुए बोले
कि आप इन्हें अपना निज कैंकर प्रदान करके अनुग्रहित करें। तो प्रिया जी ने जब देखा कि देखो इस सखी की तरफ से ये श्याम सुंदर मेरे से सिफारिश कर रहे हैं, तो इस पर प्रिया जी बड़ी प्रसन्न हुई और समझ गई कि प्रियतम स्वयं ही अनुग्रहित होना चाहते हैं और सखी पर रख कर ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ये चाह तो स्वयं रहे हैं लेकिन सखी पे ये भाव रख रहे हैं। और श्री प्रिया जी बोली कि तुमने प्रिय के माध्यम से यह प्रार्थना की है, तुम सखी हो, तुम मेरे चरण दबा रही हो, तो तुमने प्रिय के माध्यम से यह प्रार्थना की है, तो अतः इनकी चरण सेवा करके तुम अनुग्रह अर्जन करो। अर्थात अब यहाँ जो सखी है वो सखी के द्वारा अब श्री प्रिया जी के चरणों की वो सेवा कर रही है, लेकिन अब यहाँ श्री राधा रानी ने कहा कि ये श्याम सुंदर तुम्हारी ओर से मेरे से कह रहे हैं, तो तुम अब ऐसा करो, मेरे चरणों को छोड़ो, अब श्याम सुंदर के चरणों की तुम सेवा करो। तो वहाँ सखी के द्वारा श्री कृष्ण की चरण सेवा श्री राधा रानी ने करवाई है। तत्चरणाम्बुजम परिचरण, यहाँ पर यहाँ सखी का आंतरिक भाव जानकर श्री राधा रानी ने ऐसी सेवा करवाई है। तो ऐसे प्रियतम की सेवा क्यों ना की जाए। अब यहाँ सखी को यह कष्ट नहीं हुआ, बोले ये प्रियतम की सेवा तो हमारे करने योग्य है, क्योंकि जिनके सेवन के प्रत्येक क्षण का आनंद का लाभ होता है, क्योंकि हम जितना प्रियतम की सेवा करेंगी उतनी ही श्री प्रिया जी प्रसन्न होंगी। तो ये तो प्रियतम की सेवा हमारे करने योग्य है। तो अब विलास के प्रसंग में जब सखी पैर दबाती है, तो अब यहाँ सखी का कैसा सौभाग्य है। प्रिया प्रियतम के श्याम और गौर दोनों प्रकार के चरण उसके सामने हैं। अब यहाँ प्रियतम की सेवा करने से उसको ये दो दो प्रकार का दोहरा लाभ प्राप्त हो गया। प्रियतम तो प्रसन्न हो ही गए, अब यहाँ श्री प्रिया जी भी प्रसन्न हो गई। अब उसके पास दो दो विकल्प हो गए, कभी श्री प्रिया जी के चरणों की सेवा करती है तो कभी श्याम सुंदर के चरणों की सेवा करती है। तो ऐसा उसको लाभ प्राप्त हुआ है। और यहाँ हास परिहास चल रहा है। तो पद सेवा करते करते यहाँ सखी जो है कुछ भावुकता में चंचल सी हो गई, और चंचल होने के कारण श्री कृष्ण के संबंधी मंत्र का जप करने लगी। अब ये मंत्र क्या था, अब यहाँ सखी जो है वो पहले से ही सोच समझ के बैठी है कि मुझे क्या बोलना है, और ये मंत्र कुछ निश्चित तो था ही और गुप्त भी था, और इसमें अन्योक्ति, अर्थांतर रसन्यास और व्याज स्तुति के अलंकारों का उपयोग किया गया था। तो मंत्र तो यह था कि वो जप कर रही थी कि इस ढंग से प्रियतम को सुना रही थी कि जैसे मानो प्रियतम के पीछे बैठी हो, लेकिन सुना भी प्रियतम को रही है। तो प्रियतम के सामने जो उस मंत्र का जो स्वरूप था वो इस प्रकार था कि सखी कह रही है कि प्रिया जी को प्रसन्न कर मेरी कामना को आप पूरी करिए, आप प्रिया जी को प्रसन्न करिए, और गोपनीय वार्तालाप के प्रसंग में मेरी बार बार आप चर्चा लेके आइए। आप जो दोनों परस्पर में चर्चा कर रहे हैं, आप मध्य मध्य में मेरी भी चर्चा को घुसा दीजिए कि देखो मैं उनकी कितनी अंतरंगा हूँ, मेरे ऊपर उनकी कैसी कृपा है, मैं उनकी कैसी सखी हूँ। तो यहाँ प्रियतम को ऐसा लग रहा है मानो प्रियतम के पीछे बैठी है, लेकिन प्रियतम के सामने कह कह के बोले जा रही है। तो इस प्रकार मेरी चर्चा ला ला के आप मेरी सहायता करिए। तो यहाँ एकमात्र श्री कृष्ण की परिचर्या में ये सखी लगी हुई है, लेकिन श्री कृष्ण की परिचर्या में रहने के बाद भी श्री राधा चरण की दासता को ही परम अभीष्ट के रूप में हृदय में धारण करती है। हाथ से सेवा तो श्याम सुंदर की कर रही है, लेकिन मन श्री राधा रानी के चरणों में है। इसके सिवा उसका वही परम अभीष्ट है, इसके सिवा उसका प्रार्थना करने का, अनुनय विनय करने का और कोई लक्ष्य नहीं है। और यहाँ तक कि यह अभीष्ट सिद्धि यदि प्रियतम की प्रसन्नता पर ही जाकर रुक जाए तो फिर अमान्य होगा, लेकिन ये प्रियतम की प्रसन्नता पर ही नहीं रुकती है। वो तो चाहती है कि ये प्रियतम की जो मैं सेवा कर रही हूँ उससे अति शीघ्र श्री राधा रानी ही मेरे पर प्रसन्न हो। और जब श्री राधा रानी ने ऐसा देखा है कि इसके अंतरंग भाव क्या है, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रियतम की सेवा कर रही है, लेकिन अंदर से इसका भाव केवल मेरे प्रति ही है। तो इसके उपरांत प्रिया जी का ममता पात्र होने के कारण और उनके द्वारा किए गया अनुग्रह, श्री प्रिया जी जो अनुग्रह करती हैं, अनुग्रह के फलस्वरूप मेरी वह दशा कब होगी जबकि हृदय में अनुराग का अत्यंत उत्कट उत्सव उमड़ रहा है। उत्सव की कोई कमी नहीं है, सखी के हृदय में उत्कट उत्सव उमड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी
कब ऐसी कृपा होगी कि मेरे हृदय में यह अनुराग और उमड़े। तो उत्सव का अर्थ यहाँ वृद्धि है, अर्थात इतने से ही तृप्त नहीं हो रही है, यह उत्सव और प्रकट हो और इसकी वृद्धि हो और उत्कंठा हो और आनंद हो। क्योंकि जैसे होता है ना, जो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो दूध होता है जब उसमें उफान आता है तो वो उफान पानी के छींटे देने से जैसे शांत हो जाता है, लेकिन दूध में जब बहुत ज़्यादा उफान आ जाता है तो वो पानी के छींटे देने से भी शांत नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ सखी भी यहाँ ऐसा आज अनुराग रस प्रकट हो रहा है कि उसको निज दासत्व की प्राप्ति तो हो गई है, लेकिन फिर भी ये उत्सव कह के ये उद्बोधित किया है, प्रकट किया है कि आज ये उत्कंठा समाप्ति ही नहीं हो रही, इसका अंत ही नहीं हो रहा है, सोच रही है और भी यह बढ़ता जाए। तो प्रिया जी के दास्य का आनंद तो सर्वोपरि है ही, किंतु इस आनंद में भी प्रियतम का भी योग होने के कारण आज ये आनंद खूब वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। और यहाँ जब श्री राधा रानी के प्रति ये जो आनंद प्रकट हुआ है, यहाँ प्रियतम को भी प्रसन्न कर लिया है और प्रियतम रूपी आनंद का जब यहाँ समावेश हुआ है तो यहाँ पर श्री राधा रानी के रूप में जब यहाँ साक्षात श्री स्वामिनी जी को यहाँ सखी ने प्राप्त किया है तो ये आनंद की और वृद्धि होती ही जा रही है। और ये आनंद ही ऐसा है, ये आनंद समुद्र की भांति है, इसका कोई आदि है और ना कोई अंत है। इसी की सदैव यहाँ सखी वृद्धि चाहती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सारी सुधा निधि का एक श्लोक में ही ग्रंथकार ने स्वयं निर्णय कर दिया है। 79 श्लोक, यही राधा सुधा निधि का लक्ष्य है। इसी श्लोक को नाभाजी ने लिखा है, राधा चरण प्रधान। इस श्लोक को हम कह रहे हैं क्योंकि वो अंत आ गया। राधा दास्यम अपास्य यह प्रयत्ते गोविंद संघाशया। राधा रानी की दास्ता को छोड़ करके जो गोविंद की मिलन की आशा करता है वो पूर्णमासी के बिना चंद्रमा की प्राप्ति करना चाहता है। चांद पूनों को खिलता है और 16 कलाएं पूर्णमासी को प्रकट होती। उसी तरह कृष्ण रूपी चांद राधा रूपी पूर्णमासी पर मिलता है। उसी का वर्णन 270 श्लोकों में किया गया है। उसी को इन्होंने 258 में अंत में कहा है, राधा दास्यम उपास्य परमावेष्टम हृदयधारयन् करेश्याम तदनुग्रहण परमोद्भूतानुरागो सव। परम अभीष्ट राधा दास्य है। सारे ग्रंथ का सार 258 श्लोक है। एक गंवारू उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। किसी पंडित ने रामायण कथा किसी ब्रजवासी घर में 1 वर्ष तक ही 1 वर्ष तक करने के बाद जब जाने लग गया तो उसने ब्रजवासी से कहा कि भैया तुमने क्या समझा 1 साल में। ये ब्रजवासी कहते हैं, भाई हम तो ये समझे एक राम रहो एक रामन्ना, एक क्षत्रिय हो एक बामन्ना, वाने बाकी हरी बोटिया वाने बामी दीन लोटिया और दुनिया का वे पोतना। हम तो ये समझे।
कथाकार प्रणाम करके चल पड़े, वाह ही वाह। वैसे सारी सुधा निधि का सार 89 श्लोक है। राधा दास मपास, राधा रानी की दास्ता को छोड़ करके जो कृष्ण से मिलने की आशा करता है, वो राका मन पूर्णमासी के बिना चंद्रमा को चाहता है। चाहे 2 है, चाहे 14 है, चाहे 5 है, चाहे 9वीं है, चाहे 10वीं है, पूर्णमासी तो राधा रानी है। किंच श्याम प्रवाह रति प्रवाह लहरी बीजम ने ताम विदो, इसी को 2 लाइन में आगे उन्होंने व्यक्त किया। बीज यही है राधा दास से। ते प्राप्यापि महामृताम बुद्धिमरो बिंदुम परम प्राप्ति, एक बूंद प्राप्त करेंगे। और 258 में भी ये कहा, राधा दा पददास्यमेव परमाभीष्टम हृदातार्यन, परम अभीष्ट राधा रानी की दास्ता, इसको धारण कर लो, बस सारी सुधारी समझ गए। जय श्री राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे